जय हिंद दोस्तों, जो भी बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इनको समझा दूंगा। आप 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आराम से ऐसे ही 2 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को देखकर हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको परिमेय याद होना चाहिए। वृत्त की परिमेय है थ्योरम ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्त की परिमेय। पहली परिमेय है, किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई मैंने वृत्त बताया है। ये देखिए, यहाँ पे कोई वृत्त है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये वृत्त है। ठीक है, जीवा क्या होती है? वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाले, एक ही वृत्त के अंदर एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर नहीं जाता है, केंद्र से होकर ना जाए, उसे हम जीवा कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम इसको यहां से यहां तक मिलाएंगे तो ये हमारा जीवा होगा। ठीक है, यहां से यहां तक मिलाएंगे तो ये जीवा होगा, यहां से मिलाएंगे तो ये जीवा होगा, यहां से मिलाएंगे तो ये जीवा होगा। ये केंद्र है, सिर्फ केंद्र से होकर ना जाए। अगर वो केंद्र को टच करके जाता है तो जीवा नहीं, वो व्यास कहलाता है। तो इसका कहने का मतलब यही है। क्या कहने का मतलब है? किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो हमने बताया है कि जीवा वो होती है जो केंद्र से होकर नहीं जाती है। वृत्त के एक छोर से, यानी वृत्त की एक परिधि से दूसरे पद को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर नहीं जाता है, वो वृत्त की जीवा कहलाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये हमने वृत्त बनाया, ठीक है, और ये केंद्र है, लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि दो जीवाएं समान हो तो हमने एक जीवा हमने यहां बना दिया है और एक जीवा हमने यहां बना दिया है। इसको मैंने डाल दिया ए बी और इसको मैंने डाल दिया सी डी। ये दोनों जीवाएं क्या है? इक्वल हैं। अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं समान होती हैं तो उसका कहने का मतलब है केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। कहने का मतलब है ये केंद्र है और इसको हमने यहां से मिला दिया है और हमने इसको यहां मिला दिया है। इस केंद्र का नाम मैंने ओ रख दिया है और हमने एक इसको मिला दिया है और इसको मिला दिया है। अब इसका कहने का तात्पर्य है कि ये ओ है, जो कोण हम लेते हैं उसको हमेशा बीच में लेते हैं, तो ये बताता है इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि किसी वृत्त के दो जीवाएं समान है। ये जीवा सी डी जीवा ए बी के बराबर है, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी। जीवा जीवा ए बी इक्वल टू सी डी है। समझ रहे हो बात को? तो क्या होगा? कोण ए ओ बी, जिस कोण को लेते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं, इसलिए हमने ओ को बीच में लिखा है, बराबर होगा कोण सीओडी के। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। कैसे? कहता है किसी वृत्त की दो जीवाएं, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी समान हो तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। मतलब ये कोणवा इस कोणवा के बराबर होता है। बिल्कुल आसान से देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछेगा कभी कदार, अब कभी कभी दे देगा आपका आंसर में, पूछ लेगा ए बी बराबर सी डी। ठीक है, और दे देगा ये कोण 25 है, ये कोणवा 25 है, यानी ए ओ बी 25 है, तो सी डी सी ओ डी क्या होगा? आप ऐसे तुरंत कर सकते हो कि सी ओ डी 25 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है परिमेय कि जब जीवाएं समान हो तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो इस तरह के आप 1-2 नंबर के क्वेश्चन तुरंत आंखें बंद करके तुरंत टिक मारिए। ठीक है, जैसे बता दिया ए बी बराबर सी डी, आपको दिया देगा ए बी बराबर सी डी और कोण ए ओ बी बराबर 25, तो पूछेगा सीओडी क्या होगा? सीओडी भैया ए ओ बी 25 है तो सीओडी भी 25 होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ये सदैव है, सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, कभी बदल नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी परिमेय देखेंगे जो कि बहुत आसान है, आप आसानी इसको भी कर सकते हैं। इसी का ठीक है, इसका कहने का मतलब है यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अब यहां ठीक इसी का हम जगह नहीं है, थोड़ा सा आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए आप, इस पे से यहीं पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है अगर किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो, चाप का मतलब होता है जिस केंद्र से लेकर बनाया गया हो। ठीक है, कहने का मतलब है मान लीजिए हमने यहां पे केंद्र है और चाप ऐसे लिया,
मतलब ऐसे ले लिया हमने, यहां से यहां तक का ये चाप होता है, ये क्या होता है, चाप होता है। हमने डाला ए ओ बी, ठीक है। तो चाप ऐसे लिए हो तो चाप को ऐसे लिखा जाता है ए ओ बी, ए चाप का निशान है ये, ठीक है, ये चाप का निशान है। दो चाप सर्वांग सम हो, दो चाप है, एक बार इधर से लिया गया है, एक बार इधर से लिया गया है, ठीक है। ए ओ बी हो गया, यहां पे सी डी कर दो, सी डी कर दो, तो ए ओ बी और ये क्या लिखा जाएगा, सी ओ डी, बराबर हो सी ओ डी के, किसके, चाप सी ओ डी, जगह नहीं है, देख लीजिए। तो बताता है कि इनकी जीवाएं क्या होंगी, ये वाली जीवा, थोड़ा से हम इसको रेड कर दे रहे हैं, ये वाली जीवा इस जीवा के बराबर होगी। ये भी सार्वभौमिक सत्य है, सदैव है, परमेय है। यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। कहने का मतलब है इसका कि दो चाप, एक चाप तो हो गया आपका, ये चाप ऐसे लिखोगे ए ओ बी, ए ओ बी के ऊपर ऐसे निशान लगाओगे, चाप का है, और बराबर होगा, इधर से ले रहे हो तो ये चाप हो जाएगा सी ओ डी। अगर ये चपवा बराबर होगा इसके तो ऑटोमेटिक ए बी बराबर सी डी होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में आपको दे देगा, ये ऊपर मिटा दे रहे हैं, यही समझा दे रहे हैं, ऊपर समझ लीजिए, दूसरी प्रमेय को जगह नहीं है, आप यहां से आसानी समझ सकते हो, ठीक है। देखिए यहां पे दे देगा ये, इसका हम बता रहे हैं दूसरी वाली प्रमेय के, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। चाप दे रहा है, चाप ए ओ बी, चाप का निशान है ये, और बराबर है चाप सी ओ डी, ठीक है। अब ये बराबर इसके दे देगा, इसके बराबर वाले में ये दे देगा, और पूछ लेगा कि इसको मान लीजिए दे दिया 25, यम दे दिया 10 दे दिया, तो पूछेगा ये कितना होगा, और आपको बता दिया है कि ए ओ बी चाप बराबर सी ओ डी के, ठीक है, और दे दिया है कि ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछेगा भैया कि ये वाली जो है सी डी, ठीक है, सी डी आपका जो जीवा है, जीवा सी डी कितना होगा, जीवा सी डी कितना होगा। तो हमको पता है कि जब किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। तो हमको पता है ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि चाप बराबर दे रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दो प्रमेय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मुश्किल समय निकाल के हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहे, हम और भी अच्छे क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। इस वृत्त की अभी कम से कम 15 प्रमेय और भी हैं, उनको हम बताएंगे विधिवत से, समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनको एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। हमने आज की चीज में दो प्रमेय बताई हैं। पहली प्रमेय है किसी वृत्त के दो जीवाएं समान हो तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। कहता है अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। दूसरी प्रमेय है इसी की, यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। ये सदैव है, सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ मेरे दोस्तों, धन्यवाद।